हाँ चलो डीपीपी निकालो। पीडीएफ भेजा था डे 10 वाला ना, डे 10 बना के लाए ना, डे 10 बनाए कि नहीं बनाए? कल पीडीएफ में से डे 10 बनाने के लिए बोला था ना, बनाए ना? चलो तो मैं डे 10 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। पीडीएफ ओपन कर लो डे 10 वाला। डे 10 का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। नाउ ओपन योर पीडीएफ डे 10। सबने ओपन कर लिया? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का फर्स्ट होगा। इधर मैं आंसर लिख रहा हूं। सेकंड का Z इक्वल टू 23 है। Z इक्वल टू 23 है, तो कह रहा है कि वैलेंसी सेल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी सेल, यानी हमसे वैलेंसी सेल पूछा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तुम कहां कहां से लूज करोगे। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 4p, सॉरी 3d3 वैलेंसी सेल। तो मुझे बताओ डे 10 है, डे 10 शांतनु, तो मुझे बताओ तुम इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां से लूज करते हो? इलेक्ट्रॉन तुम लूज करते हो, कहां से लूज करते हो? पहले 4s से लूज करते हो, उसके बाद कहां से करोगे? 3d से करोगे, तो इसको हम वैलेंसी सेल बोलेंगे। तो वैलेंसी सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4s2 और 3d3, यानी सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। पहले हम 4s से लूज करेंगे, देन आफ्टर 3d से। फर्स्ट यहां से, देन 3d से।
क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 कह रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है। तो हम सारा इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। 10 2 12 4 16 16 किसका होता है? 16 सल्फर का होता है। सोलह जो होता है वो सल्फर का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज विच हैज द कॉन्फ़िगरेशन नियॉन और 3s2 और 3p3। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? फोर ही है ना? 4। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, ये बोला है। तो 4 में बोला है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नहीं पॉसिबल है। 2p6 पॉसिबल है ना? 2d5 क्या पॉसिबल है? 3s1 और 4f12 मुझे बताओ क्या 2 में d आता है क्या? तो 2d5 नहीं आता है ना, तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन हो जाएगा 4 का ऑप्शन हो जाएगा 2। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन और 3s2 और 3p3, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉन्फ़िगरेशन किसका है? तो देखो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 और 2 यहाँ है 12 और 3 यहाँ है 15। तो 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 15 एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का। पंद्रह एटॉमिक नंबर जो होता है फास्फोरस का होता है। ठीक है, तो फास्फोरस का कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर बोला हमसे कि अनपेयर निकालो क्रोमियम +3 में। तो देखो 6 यहां निकाल रहा हूं। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे क्रोमियम का। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1 और 3d5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का। अब मुझे क्रोमियम प्लस 3 का निकालना है, तो बताओ मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करूंगा मैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करूंगा? 4s से। 4s से अगर लूज करने के बाद कहां से करूंगा? 4s से लूज करने के बाद 3d से। गुड। तो 1s2 2s2 2p6 से 3s2 3p6 से 4s क्या हो जाएगा? 0। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं लेकिन। और ये हो जाएगा दो, यहां एक यहां से लूज किया और दो यहां से लूज करेंगे, क्योंकि 3 लूज करना है ना। तो अगर यहां से हम 2 लूज करेंगे तो बच जाएगा 3। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d3। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, हम यहां से, ये सब पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड यहां जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे 1 2 3 1 2 3 4। कैसे इसको फिलअप करते हैं? 3 को मालूम है ना, D3 कैसे फिलअप करते हैं? डी में 5 बॉक्स, 1 2 3। तो बताओ अनपेयर्ड कितना आ गया? अनपेयर्ड कितना आ गया? अनपेयर्ड कितना आ गया? 3। ऑप्शन कौन सा होगा? 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। 7 बोल रहा है कि एन एटॉमिक एटम क्रोमियम हैज 1 4s इलेक्ट्रॉन एंड 5d इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम प्लस 2? तो पहले बोला कि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन s में है और 5 इलेक्ट्रॉन d में है। ये तो होता ही है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन s में होता है, 5 इलेक्ट्रॉन d में होता है। अब इसमें से बोला है कि क्रोमियम प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, क्रोमियम प्लस 3 का नहीं निकालना है, क्रोमियम प्लस 2 का निकालना है। तो यहीं से मैं निकाल रहा हूं। पहले हमने क्रोमियम का निकाल दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन से यहां से लूज करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर देंगे तो 4s0 हो जाएगा और ये 3d4 हो जाएगा। एक यहां से लूज किए और एक यहां से लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने लूज कर दिया। एक यहां से हमने लूज किया और एक यहां से हमने लूज किया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक यहां से लूज किए, एक यहां से लूज किया। क्लियर हो गया? अब हमसे पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये सब तो पेयर्ड है, लास्ट वाला चेक करो 3d4। 1 2 3 4, तो कितना अनपेयर्ड हो गए? 4। ये अनपेयर्ड हो गया 4। तो 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का 4 अनपेयर्ड और 4 ऑप्शन में भी है। यहां तक बात किसी को क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? हटा दो, सबने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हटा दो।
चलो नेक्स्ट लिखो 8वां नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज बाय क्रोमियम बाय फिलिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मीनिंग मैं तुम लोगों को क्या सिखाया था? बॉक्स बताया था ना, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज बाय क्रोमियम, जब क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन्स भरता है तो कितने बॉक्स यूज करता है? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, सॉरी 4s1, 3d5। तो क्रोमियम जब अपना इलेक्ट्रॉन फिलअप करता है तो कितना बॉक्स फिलअप करता है? तो टोटल हमें बॉक्स निकालना है, केवल यहां वाला नहीं, सारा बॉक्स निकालना है। यहां पर एक बॉक्स है, एस में एक बॉक्स होता है, इस एस में एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स यूज किया, एक बॉक्स यूज किया, यानी 2 ऑर्बिटल्स यूज हुए। पी में 3 यूज करता है, एस में 2 यूज करता है, पी में 3 यूज करता है। ठीक है, और इसमें एक ऑर्बिटल यूज करता है, और इसमें 5 ऑर्बिटल यूज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें ये देखना है कि कितना ऑर्बिटल्स यूज हुआ है। तो देखो, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉक्स यूज हुआ है। 16 नहीं, 15 बॉक्स यूज हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा 4। ये क्लियर समझ में आया? नंबर ऑफ बॉक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसका नहीं है? वन एस टू कॉन्फ़िगरेशन किसका नहीं है? पहला लिखा है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+, इसका 1s0 हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन होगा H-, और H- के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 1s2। तीसरा ऑप्शन है कि हीलियम, हीलियम आयन है, हीलियम प्लस, हीलियम प्लस के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1s1। उसके बाद लिखा है कि यूनिपॉजिटिव आयन ऑफ लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल होता है लिथियम, और यूनिपॉजिटिव होता है प्लस। यूनिपॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 होगा। तो इसका 1s2 है, इसका 1s2 है, किसका नहीं है? इसका नहीं, 1 और 3 का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, दोनों का नहीं। बात क्लियर हो गई होगी?
चलो इसको हटा दो। आपने लिख लिया? दस नंबर। 10 नंबर क्या बोल रहा है? 1:2, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d5। कह रहा है कि इज नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। कह रहा है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है। चलो हम 1 बाई 1 निकालते हैं। पहला ऑप्शन है Mn+2 का। तो Mn+2 का निकालने के पहले तुम पहले Mn का निकालो। 1:2 25 होता है एटॉमिक नंबर। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d5 ये होता है। अब हमसे बोला Mn+2 का क्या होगा? Mn+2 है ना? Mn+3 है। Mn+3 है। Mn+3 है। तो हम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेंगे। 2 यहां से लूज कर देंगे और 1 यहां से लूज कर देंगे। तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर 2 में जाएंगे, तब चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में आयरन+3। तो मैं केवल डायरेक्ट लास्ट वाला लिखूं, 4s2 होता है और 3d6 होता है। अब आयरन+2 है, सॉरी आयरन+3 है, तो यहां से 2 लूज होगा और 1 यहां से लूज होगा। क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये हम नहीं लिखेंगे, तो जानने के लिए मैं लिखा हूं। अब नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 और 3d5 होता है। अब लिखा है क्रोमियम प्लस, तो क्रोमियम प्लस का हो जाएगा 4s0 और 3d5। क्या इसका बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 4 ऑप्शन कह रहा है कि कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्रोमियम का होता है 24, 26, कोबाल्ट का होता है 27, 4s2, 3d7। अब है कोबाल्ट+4, 4s0 और 2 यहां से लूज करेंगे 3d5। इसका भी इससे मैच करता है। तो किसका नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 का। ऑप्शन नंबर 1 का मैच नहीं करेगा कॉन्फ़िगरेशन। तो 10 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको बात ये समझ में आई होगी? अगर किसी का पूछेगा ना आइंस का, कोबाल्ट+4 का या क्रोमियम+1 का या 3 का, तो पहले उसका एलिमेंट का निकाल लो, इसका, फिर इसका निकालो।
आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। -2 नहीं होता है जियंत, मेटल पे कभी माइनस नहीं होता है। विच ऑप्शन टू राइट क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम। ऑप्शन वो चेंज करके आएगा तुम्हें, वो तुम्हें एक ही ऑप्शन टिक मारना है, वो ऑप्शन चेंज करके आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, अब निकाल सकते हैं ना क्रोमियम का, एटॉमिक नंबर दिया है 24। मैं डायरेक्ट लास्ट वाला लिखूं 4s1 और 3d5। अनपेयर्ड निकालना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, कितने अनपेयर्ड आ गया? अनपेयर्ड आ गया 6। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा 11 कुछ और है, मैं 12 बना दिया, 12 का आंसर हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा। ये मैं 12 बना दिया, अकरह बाकी है अभी, ये 12 है। 11 देखो, इन फास्फोरस एटम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब जहां इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सबसेल एंड ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स। फास्फोरस में कितना सबसेल ऑक्युपाइड है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब देखो कितना सबसेल है, एक सबसेल, ये सबसेल, ये सबसेल, ये सबसेल, ये सबसेल। तो सबसेल जो हो जाएगा वो टोटल कितना सबसेल यूज हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 सबसेल यूज हुआ है। कौन कौन? एस एस पी एस पी। अब हमें ऑर्बिटल्स निकालना, बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स कितने यूज हुआ है? एक बॉक्स। बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट करना है, बॉक्स काउंट करना है। यहाँ पर बॉक्स कितना यूज हुआ है? 3। यहाँ बॉक्स कितना यूज हुआ है? 2। यहाँ बॉक्स कितना यूज हुआ है? 3। तो देखो बॉक्स कितना यूज हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हो जाएगा 9। तो 5 सबसेल और 9 ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 13। ये लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोल रहा है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? 13 में बोल रहा है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। अब देखो, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। तो पहला जो लिखा है वो क्या लिखा है? देखो लिखा है 1s2, ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर 1, 1s2 लिखा है, 2s2 लिखा है, फिर
2px लिखा है, 2py लिखा है और 2pz लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 3s2, उसके बाद लिखा है 3px2। अब देखो इसको कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से सारे स्टूडेंट समझना इसको। पहले हम देख लेते हैं कि किसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है। तो तुम पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तुम पहले निकाल लो और देखो कौन, पहले निकालो इसको, सिलिकॉन का तुम अपने मन से निकालो। 1s2 2s2 2p6, फिर होता है 3s2 2p6 3s2 और 3p4 होता है, 3p4 होता है ना। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ ये s2, ये s2 है, अब ये 2s2 है। अब देखो यहाँ पर p6 है, p6 में तुम इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसको तुम क्या बोलते हो, px बोलते हो, इसको py बोलते हो, इसको pz बोलते हो। ठीक है, तो ये p6 नहीं लिख के क्या लिख दिया गया है, 2px, ये सब 2p है, 2px 2py और 2pz लिख दिया गया है। यानी ये इसको नहीं लिख के ऐसे लिखा गया है और ये यहां से लिखा गया है। 2px, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसलिए लिखा गया 2px2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 2py2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2pz2 ये, और ये तो ऐसे है, एस को नहीं लिखा जाता। अब देखो ये p4 पे यहाँ पर है, सॉरी p4 नहीं होगा, p2 होगा। अब यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये है px और ये है py। तो देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको लिख दिया गया है। क्या तुम दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरते हो, ऐसे फिलअप करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो तुम ऐसे करते हो, नहीं करते हो, एक इसको करते हो एक इसको करते हो, करते हो ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, सही क्या लिखा जाता, 3px1 और 3py1, ये सही लिखा होता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अच्छे से समझ में आना चाहिए तुम्हें, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये लिखना चाहिए था। ये बात सबको समझ में आएगी, आना चाहिए कि क्यों गलत लिखा हुआ है। और क्या सही लिखना चाहिए, कहाँ गलत लिखा हुआ है और क्या सही होना चाहिए। गॉट इट ना। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है। चलो दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, हटा दो इसको, लिख लो इसको पहले। अब सेकंड, पहला ऑप्शन समझ में आया ना, अब दूसरा ऑप्शन समझाते हैं, पहले लिख लो इसको।
लिख लिए। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन जो बोला है, क्या बोला है, 1s2 लिखा है, 2s1 लिखा है, 2px लिखा है और 2py1 लिखा है और 2pz1 लिखा है। पहले हम देख लेंगे है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6, 6 यानी कार्बन के लिए है। हम लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। तो देखो तुम्हें यहाँ पर पहले ही नजर में तुम्हें गलती यह मिल जाएगी कि यहाँ पर 2s1 लिखा है, जबकि क्या आना चाहिए था, ये तो हम बाद की बात है, यहाँ पर 2s2 आना चाहिए था। क्या लिखा क्या गया है, 1 है, ये रॉन्ग लिखा है। बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ 2s1 लिखा गया है, जबकि होना क्या चाहिए था, 6। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, ये है। अब मुझे समझाओ, पहले बताओ कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्रोमियम का है। 10 2 12 18, 18 22 2 24, ये क्रोमियम का है। और तुम लोग को मालूम है कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय लास्ट में क्या आता है, 3d, सॉरी ऐसा आता है, 4s1 और 3d5 आता है। तो देखो यहाँ 2 लिखा है, जबकि लिखना क्या चाहिए था, 1, और यहाँ 5 लिखना चाहिए था, तो लिखा क्या है, 4। ये गलत लिखा हुआ है। 4 और 5 लिखे, 1 और 5 लिखना चाहिए था। तो 1 भी गलत, 2 भी गलत, 3 भी गलत, और अब आता है 4। ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। 4 में किसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है, 4 में निकाला गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1 और 3pz1। कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 2 2 4 6 10 2 12 13 14 15, फास्फोरस 15 का है। कैसे निकालेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब देखो ये तो 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, 2p6 लिखा हुआ है, 2p6 इसमें भी है, 3s2 है, 3s2 इसमें भी है। अब ये p3 है, तो p में तुम कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो, 1 2 3, तो px, py और pz, यानी इस p3 को हम ऐसे लिख रहे हैं। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख के, p3 नहीं लिख के हम ऐसे लिख रहे हैं, 3px कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 3py कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 3pz कितने इलेक्ट्रॉन, 1। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो 13 का आंसर हो जाएगा 4। सबको समझ में आ रहा है। ओके, राइट डाउन करो इसको।
ग्राउंड स्टेट मतलब होता है जैसे तुम ये निकाल रहे हो ना, ये जैसे के तैसे तुम लिख दे रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं है, वही ग्राउंड स्टेट है, बाकी कोई मीनिंग नहीं समझ में। जैसा तुम ये लिख रहे हो ना, दिस वन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। हटा दो इसको, लिख लिए तुम लोग, हमने राइट डाउन कर लिया। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 35, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट 35। तो पहले हम 35 का क्या निकाल देंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये 30 तक हो गया। 3d के बाद 4p हो जाएगा 5, 35 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी वाला में, तो देखो पी में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6, यहाँ पर पी में कितना है 6, यहाँ पर पी में कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया 6 + 6 + 5 17। देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड पी ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा 3। देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है, इन द ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन एम सेल। एम का मतलब क्या होता है, के एल एम, के एल एम, यानी 1 2 3, ऑर्बिट नंबर 3 के बारे में बोल रहा है। यानी ऑर्बिट नंबर 3 में किसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, किसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। पहला ऑप्शन है कॉपर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 1 होता है। कॉपर का एक्सेप्शन होता है ना। अब ऑर्बिट नंबर 3 में देखो, ये ऑर्बिट तीनों है, ये मत काउंट करना, ये है, ये नहीं है, 3 3 3 ये ऑर्बिट है। तो 10 16 2 18, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है। ऑर्बिट नंबर 3 में 18 है। अब नेक्स्ट आते हैं मैंगनीज, एमएन। एमएन का होता है ये 29 होता है, एमएन का 25 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। अब हमें एमएन में तीसरे ऑर्बिट में देखना है, तो देखो तीसरे ऑर्बिट ये है 3 3 3, तो 6 2 8 8 5 13, 13 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का सेकेंड। तो आगे बनाने की जरूरत है क्या, निकेल और आयरन का, निकेल और आयरन का निकालने की रिक्वायरमेंट है नहीं, निकाल लोगे ना, आसान है। चलो तो इसको नोट डाउन करो।
हो गया 16 नंबर। एटॉमिक नंबर Z is 25। Z इक्वल टू है 25। ग्राउंड स्टेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N सेल। N में बोला है KLMN, यानी ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 में बोला है कितने इलेक्ट्रॉन है। पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इन 4 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का जो आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2, और 2 में ही 2 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि which of the following ions have same unpaired electron in vanadium +3। तो अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम 23 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ये वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 23। अब हमसे क्या बोला है कि वेनेडियम +3 आयंस में, तो हमने तो वेनेडियम का निकाला, +3 का निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज करेंगे और एक यहां से लूज करेंगे। तो मैं यही डायरेक्ट लिख रहा हूं 4s0 और 3d, 2 यहां से लूज कर दिए और एक यहां से, एक करोगे तो 2 बचेगा। अब इस केस में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये सब तो पेयर्ड है, सोचना नहीं है, ये अनपेयर्ड होगा। तो यहाँ डी में अनपेयर्ड हो गया 2, यहाँ अनपेयर्ड हो गया 2। अब हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि किस ऑप्शन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। पहला ऑप्शन है क्रोमियम +3। तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0, 2 यहां से लूज किया, सॉरी एक ही लूज किया यहां से, और यहाँ 5 होता है तो 2 यहां से, तो 3 हो जाएगा। तो इस केस में अनपेयर्ड जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया, अब लूज मैं डायरेक्ट करवा दिया। अब तुम समझ सकते हो कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 4s FeCO Ni 26 27 28 3d8 होता है। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ अनपेयर्ड कितना है? 2, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। 8 मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही आ रहा है। अनपेयर्ड कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अनपेयर्ड इससे क्या हो गया? मैच कर गया, यानी 17 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 2। बात क्लियर हो गई Mn+2 का। हाँ, सॉरी यहाँ पर मैं क्या लिख दिया हूँ, Mn+2 का निकालना है ना, मैं निकेल +2 लिख दिया हूँ। ये ऑप्शन नंबर 3 वाला है, ये ऑप्शन 3 है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन 3 हो जाएगा। निकेल +2 जो दिया है वो थर्ड ऑप्शन में दिया है। Mn+2 का निकाल सकते हो ना। देखो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये ऑप्शन 2 है, ये 1 है। Mn+2 का डायरेक्ट अगर मैं निकालू तो 4s0 और 3d क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 25 होता है, 2 लूज कर दिया, 5 बचा है। तो यहाँ अनपेयर्ड 5 हो जाएगा।
Mn+2 का 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। ये बात क्लियर हुआ? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, राइट डाउन करो। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। केमिस्ट्री इंटरेस्टेड लग रहा है ना? ओके, राइट डाउन करो। चलो हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का मतलब होता है K+, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 19 होता है, एक लूज कर देगा, 18 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम आयंस। एक बार हम मैच करवा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 4s0 भी लिखा है, हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो हमें 0 लिखने कोई नीड नहीं है, लिखा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हम नहीं लिखते, लिख के दिया भी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 19 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Iron+3। Iron+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूँ। 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से होगा, 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Iron+3 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो 19 का, मैं 19 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 19 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Chromium+1। Chromium+1, तुम्हें मालूम है ना Chromium+1 का कॉन्फ़िगरेशन। अब डायरेक्ट लिखो, 4s0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। इसमें भी अनपेयर्ड 5 ही आएगा। कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना? अब लूज करना है, 3 4 5, अनपेयर्ड 5 हो जाएगा। तो इसमें भी अनपेयर्ड 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का 2। 20 का हो जाएगा 2। 21, कॉन्फ़िगरेशन जिंक का क्या होगा? जिंक, तो जिंक का 30 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है। अब हमें इसका लिखना है, तो देखो यहां से लेके यहां तक ये कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गोन का है। काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन है। इसके बदले लिख दो तुम आर्गोन, इसके बाद लिख लो 4s2 और 3d10, ये बच जाएगा।
तो 21 का जो आंसर हो जाएगा 21 का, आर्गोन 4:3D10, यानी 21 21 का हो जाएगा 3, 21 का हो जाएगा 3, 21 22 22 देखो, कह रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज वैनेडियम, वैनेडियम केवल दिया है, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, तो 4s2 होता है और 3d3 होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर्ड है, और यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीन, तो वैनेडियम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 22 का, वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो निकालना पड़ेगा। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 और 3d10। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 0 अनपेयर्ड है, सब के सब क्या है, पेयर्ड है। तो इट है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 24 नंबर, सॉरी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है 23 का आयरन+2। आयरन+2 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s0 और 3d6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, कितना अनपेयर्ड हो गया, 4। यहाँ 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 3, निकेल+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, FeCO(Ni), 4s0, 2 यहाँ से लूज कर दिए, 26 27 28 होता है, तो 3d7 हो जाएगा। देखो d7 में 5 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड कितना आ गया, 3, अनपेयर्ड आ गया 3। और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में कॉपर+, कॉपर+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s0 और 3d10, एक यहाँ से लूज हो जाएगा, इसमें 0 अनपेयर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 अनपेयर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4, सबसे ज्यादा जो है अनपेयर्ड वो है ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। हम्म। 23 इज रिमेनिंग, सीधा सिद्धि, ये 23 ही तो है। ये 24 नहीं है, 23 है ये। कौन से बुक्स में से देख रहे हो, दिस वन इज 23। ट्वेंटी फोर बताओ ना।
24 कह रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है 1s2 2s2 2px 1 2py1 2pz1। तो ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, सिंपल सा है। 7 इलेक्ट्रॉन किसका होता है 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करें 25 नंबर 25 कह रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन +2 विल बी इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो आयरन +2 में पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। कह रहा है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो डी कहाँ है यहां पर, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अब कह रहा है कि ऑप्शन में कि ये इलेक्ट्रॉन जो है किसके बराबर है, पहला p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। तो नियॉन में क्या होता है 1s2 2s2 और 2p6, बिल्कुल सही है। p में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर है। आगे जाना जरूरी है 25 का। अच्छा एक चीज यहाँ पर है, एक चीज गलत हो गया, नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, ये बराबर है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 सॉरी 3d6। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन, ये तो थर्ड ऑप्शन था, ये थर्ड ऑप्शन था, ये सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि एस इलेक्ट्रॉन इन mg 1s2 2s2 2p6 और 3s2 एस इलेक्ट्रॉन। अब ये नहीं बोला है कि एस कौन सा, तो एस ए भी है, एस ए भी है और एस ए भी है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 + 2 + 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ए भी बराबर है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 17 होता है 5। p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, तो p केवल एक ही यहां पर है और p यहां पर है, तो p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन तो 6 और 5 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इसके बराबर नहीं है। तो 25 का जो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ऑप्शन 2 इज एस इलेक्ट्रॉन इन mg, यहाँ पर एस में 6 इलेक्ट्रॉन है। विराज सूर्यवंशी।
आगे बताऊं? ये नोट डाउन कर लिए सबने? क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, देखना ध्यान से। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 और 3p1 लिखा है। पहले मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? ये इलेक्ट्रॉन जो है किसका है कॉन्फ़िगरेशन? 10 और ये 2 12, ये mg का है, क्योंकि mg का 12 होता है। 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है mg का 12। इसको जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अच्छा, 3p के बाद क्या आता है? 3p0, हालांकि हम लिखते नहीं है लेकिन 3p0 होता है। अब ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करके यहां चला गया है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको यहां चला गया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाता है 3p में, 3s से जंप करके 3p में जब जाता है इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इट इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन एक यहां से जंप करके यहां जाएगा तो हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है, यही कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है। अगर ये होता तो क्या होता? ग्राउंड स्टेट। लेकिन ऐसा लिख के दिया है, कैसा? 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1 है और 3p1 है। तो इसका मतलब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ mg। इसको इलेक्ट्रॉन्स को अभी ये समझो, अभी बाद में और आएगा एक्साइटेड स्टेट, जैसे जैसे और आगे पढ़ाएंगे ना तो एक्साइटेड स्टेट पढ़ाएंगे अभी। और यहाँ पर बस इतना समझो कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उड़ के यहाँ चला गया, इसमें 3p में, हम उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उस 3s से जंप करके 3p में चला गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3s टू 3p। एक इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे, एक यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, इसको हम बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा ना तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब 2 इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ये सब बाद में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, सेम ऑर्बिटल्स में भी जंपिंग होता है, तो जंपिंग के बारे में ज्यादा अभी सोचना नहीं है तुम्हें, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, आगे अभी टीच करेंगे हम। केमिकल बॉन्डिंग आएगा ना तो टीच करेंगे वहां पे, तो टेंशन मत लो इसके लिए, वो आगे पढ़ाएंगे हम। इतना समझ में आ गया ना ये किसका लिखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन? तो दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इतना ही समझो, एक्साइटेड स्टेट के बारे में आगे समझाएंगे अभी। तो हाँ, तो ज्यादा अभी इसमें आगे नहीं जाना है। तो दिस वन इज ए एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है mg को, ये mg का है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 26 कैंसिल हो जाएगा 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ mg का ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। 26 हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चन है 27 से लेके 45 तक, 27 टू 45, अब ये तुम बना के लाओगे 18 क्वेश्चन। बराबर है क्या? अब बन जाएगा ना क्वेश्चन, अब बन जाना चाहिए। कितना अनपेयर्ड है, कितना एक्साइटेड है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, बन जाना चाहिए ना। ओके, ठीक है, बनाओ। थैंक्स टू ऑल, नेक्स्ट मिलेंगे अब।